आज के दिन हम इस बात पे चर्चा करने के लिए साथ में आए हैं कि आखिर 1000 कोशिशों के बाद भी हम बदल क्यों नहीं पा रहे। बार बार कोशिशें, बार बार प्रयास, बार बार फिर से एक लगन कि इस बार तो ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन बदल क्यों नहीं पा रही। सवाल गंभीर है, तो मेरे ख्याल से इसका जवाब भी गंभीरता से हमको समझने की ज़रूरत है। पिछले दिनों मैं एक कोचिंग क्लास, रेपुटेटेड क्लासेस हैं, वो नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैंने बड़े भाई मित्र जैसे हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि ये नए नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कुछ थोड़े से इनके मोराल थोड़ा डाउन हो चुका है। तो एक बार अगर आप समय दें तो शायद कुछ इनका मोराल अप होगा। मैंने कहा बिल्कुल, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं वहाँ पहुँचा। मैंने लगभग 1 घंटे उन बच्चों को भविष्य और वर्तमान, इन पर किस तरीके से काम किया जाए इस बारे में समझाया। सवाल वही था कि आखिर इतनी कोशिशों के बाद भी हमारे अंदर वो बदलाव क्यों नहीं आ रहे हैं जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्लासेस के बाद कुछ बच्चे मेरे पास आ गए, घेर लिया उन्होंने। सर आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। उन्होंने जो तारीफ उनसे बन सकती थी, झूठी सच्ची, उन्होंने की। मुझे भी मज़ा आया। लेकिन एक बच्चे ने जो मुझसे बात कही, वो बात मेरे दिमाग में रह गई। अब वो बात ये है, बच्चे ने कहा कि सर आपने बहुत अच्छी क्लासेस ली, मुझे बहुत मज़ा आया, मैं सारी चीज़ें सीखा और समझा है मैंने, और सर मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी कि इस बार तो मैं अपने जीवन में बदलाव ले आऊँ। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, बदलाव कैसे आएगा यदि आप कह रहे हो कि मैं कोशिश करूँगा? मेरा जवाब उस बच्चे के लिए और सभी लोगों के लिए जो इस बात को सुन रहे हैं वो ये है कि कोशिशों से बदलाव नहीं आते, बदलाव आते इरादों से। मजबूत पक्के इरादे। यदि ज़िंदगी में हमको बदलना है तो सबसे पहली बात है कि हमें चुनाव करना होगा, निर्णय लेना होगा। हमारे पास एक क्लियर एम होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि साहब लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? अरे नया ज़माना है, हम 21वीं सदी में रहते हैं भाई। आपके पास YouTube है, एक लक्ष्य लिखकर आप टाइप मारेंगे ना तो 100 वीडियोस मिल जाएंगे आपको कि लक्ष्य कैसे बनाया जाए, निर्धारित किया जाए। कोई भी एक वीडियो चुन लीजिए, किसी का भी, सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझिए जो वो बता रहा है, समझ के उस पर काम करिए। लेकिन मेरे दोस्त, मैं फिर बताना चाहता हूँ, दुनिया में 97% ऐसे लोग हैं जो जीवन में कभी लक्ष्य ही निर्धारित नहीं करते। देयर इज नो एम इन देयर लाइफ। तो जब लक्ष्य ही नहीं है जिंदगी में तो क्या बदलोगे और क्या बदलाव आएगा मेरे भाई? तो सबसे पहले लक्ष्य तय करें और निर्णय करें, चुनाव। हमें जब तक हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, हमारे अंदर बदलाव की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, मैं करेक्ट कह रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं तो आपको अंदर से प्रेरणा मिलती है, आप इनर इंस्पिरेशन मिलती है आपको, आपके अंदर बदलाव आना उसी क्षण से चालू हो जाता है। तो लक्ष्य निर्धारित करें। उसके बाद एक बात और है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम बदलाव का प्रयास करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम ज़िंदगी में एकदम से बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये संभव है? नहीं। और आपने भी देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, एक बार अपने आसपास नज़र घुमाकर देखिए कि जिन लोगों की ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ है ना, वो एक जगह पर गड़बड़ नहीं है, वो हर ज़िंदगी की हर एस्पेक्ट पे वही चीज़ हो रही है उसके साथ, हर जगह पर वैसा ही काम कर रहा है वो। यदि वो चीज़ों को अरेंज नहीं कर पा रहा है तो एक जगह नहीं है ऐसा कि ऐसा होने वाला है, वो हर जगह पर है। आप देखेंगे उसकी चीज़ें फेंकी हुई होंगी, घर में चीज़ें अरेंज नहीं कर पाएगा, जब वो पेन ढूंढने जाएगा पेन नहीं मिलेगा, उसके जूते कहीं पर पड़े होंगे। तो मेरा ये कहना है, ज़िंदगी में बड़े बदलाव की जब आप उम्मीद करते हैं तो शुरुआत बड़ी मत कीजिए, शुरुआत छोटी कीजिए। सबसे पहले छोटा एक गोल बनाइए, एक छोटी चीज़ तय करिए कि हाँ भाई, आज से मैं अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए रेडी हूँ, मानसिक रूप से तैयार हूँ, मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। और लिख लीजिए उसको,
लिख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, लिख लीजिए। इट शुड बी रिटन। जब आप लक्ष्य लिख लेते हैं, हर दिन आप उसको देखते हैं, महसूस करते